3 ओवर 30 रन, मतलब 10 रन प्रति ओवर की औसत से 6 विकेट हाथ में। क्या कमाल का मुकाबला हुआ है ये। फाइनल मुकाबला है तो ऐसे मुकाबले इसी तरह से खेले जाते हैं। आंकड़े कमाल के रहते हैं जब शिवम दुबे खेलते हैं भारतीय टीम के लिए। स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर, उसका शायद फायदा यहां तिलक वर्मा उठाना चाहें। ओहो, ये क्या कहीं पूरी पिच के बाहर तो नहीं गेंद गिरी? क्योंकि अगर पिच के बाहर गिरी है तो वो नो बॉल हो जाती है। अभी तो खैर वाइड का इशारा दिया है, लेकिन आप देखना चाहेंगे, हाँ देखना चाहेंगे कि कहां गिरी है वो। देता है कि कौन सी लाइन डालने वाला है, क्या इरादा करने वाला है। आप खड़े हैं अभी मिडिल ऑफ स्टंप की गार्ड पे, आप कोशिश कर रहे थे कि लैप लगाए। अगर ये जो पिच गिरी है वो पॉपिंग क्रीज से पहले पिच के बाहर गिर जाती तो नो बॉल होता। ये वाइड इसीलिए दिया है क्योंकि पॉपिंग क्रीज के पीछे गिरी है। हाँ, अभी भी बल्ले के बीच में जहां वो चाहते हैं वहां गेंद आ नहीं रही है अभी तक। तो ओवर हारिस रॉफ के नजरिए से देखें तो बढ़िया घट रहा है अभी तक। तो आवश्यक रेट अभी भी 10.4 का है। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है और यहां पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि फील्ड जब ऑफ साइड के बाहर या ऑफ साइड पे इतनी सजा दी गई है तो मतलब लेग साइड पे खिलाड़ी अंदर है घेरे के। काम कर सकते हैं, सेट हैं, इनिंग भी उसी तरीके से खेली है, लेकिन फिनिशिंग टच क्या वो दे सकते हैं। फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। फिनिशिंग टच की बात हो रही थी। 130 पे 4। अब 12 गेंदें 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और 53 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है 5वीं विकेट की। जी हाँ, क्या मजेदार मैच घट रहा है। वहां खिलाड़ी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और यहां इरफान पठान शब्दों से खेल रहे हैं। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। फहीम अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर, बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा, अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं फहीम, देखते हैं। हाँ, बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था, पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदें 14 रन। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। 8 गेंदें 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? ओहो, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहां शिवम दुबे, एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे हैं, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहां सामने, और कैच पकड़ लिया है यहां शाहीन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद। ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। फहीम
गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे। शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे हैं इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहां पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। जी हां, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा, तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए अब ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा, भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। क्या बात है, आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट की इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है।